अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन अहमद शेर जट एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, काफ़ी दिन के बाद आप मेरे सामने हैं। देख के बड़ी खुशी हो रही है, आप एकदम ब्लैक पे ब्लैक हो रहे हैं और बड़े अच्छे लग रहे हैं। आपको अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। सर कल चूँकि हमारी गुफ्तगू नहीं हो सकी, लाहौर में जो केस बच्ची की तरफ से दायर किया गया था कि मेरे निकाह को मुबैना तौर पर जो निकाह है उसको तस्लीम किया जाए। अब केस सच्चा है या झूठा है, ज़ाहिर है वो अदालत में साबित होना है। लेकिन उसके जो पसपर्दा बहुत सारी चीज़ें जो हमें इल्म में है, लेकिन वो हम बताएँगे नहीं क्योंकि लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। तो हम चाह रहे हैं कि अदालत के ज़रिए जब उनको तकलीफ होगी, बल्कि बहुत ज़्यादा जब उनको झटका पड़ेगा तो वहीं से पड़े। हम अगर बताएँगे तो शायद वो चकरा कर कहीं गिर ना जाए, तो इसलिए अभी जो उनकी तकलीफ का प्रोसीजर है वो जारी रहना चाहिए। दूसरा सर कराची में केस कराची में जो केस कल जिस पे दलाइल हुए हैं, 21 जनवरी के लिए रखा गया था डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तरफ से। दलाइल मुकम्मल होने के बाद कल यानी कि हफ्ते के रोज़ 21 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा कि ये मुकदमा इलियास मेमन साहब की अदालत में चलना चाहिए या इसको मुंतकिल होना चाहिए किसी दूसरी अदालत में। और जो कल ही केस यहाँ कराची में था जिसमें हम मुल्ज़मान के ऊपर फर्द जुर्म आयद होना थी, नूर बीबी की ज़मानत में तौसीक के ऊपर जो है वो आर्गुमेंट होना थे, उसकी समाअत जो है 28 जनवरी तक चली गई थी। तो इसमें कल ख़ास तौर पर बड़ी पेशरफ़्त तो नहीं है और उसके बाद फिर अगर ये केस इसी अदालत में रहना है, तो उसके बाद फिर अदालत जो अगली डेट है उस पे मुमकिना तौर पर मुल्ज़मान के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर सकती है या पहले नूर बीबी की ज़मानत के ऊपर भी फैसले के ऊपर भी दलाइल हो सकते हैं। तो सर जो हमारे देखने वाले हैं, जानने वाले हैं और जो इस केस से दिलचस्पी रखते हैं, खासतौर पर लाहौर वाला चूँकि आप कल 2 बार अदालत में पेश हुए, तो ये केस है जिस तरह आपने शायद अदालत को आगाह भी किया होगा कि इस वक़्त बच्ची का स्टेटस क्या क्या है, बच्ची कहाँ पर है, तो वो केस खत्म क्यों नहीं हो रहा? यानी कि केस तो वो झूठा ज़बरदस्ती साइन करवा के जो है वो वकालतनामे पे दायर कराया गया था। तो अब क्या आपकी बात हुई, जिब्रान नासिर साहब से बात हुई होगी, मेहदी काज़मी साहब से आपकी बात हुई होगी और आपने अदालत के अंदर रखा क्या है जिसकी वजह से आप आपको लग रहा हो कि केस खत्म हो जाएगा वो? बहुत शुक्रिया। शायद भाई पहले तो मैं उस केस का थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता दूँ कि जिस दिन हम लाहौर से कराची बच्ची को शिफ्ट कर रहे थे, जो 23 जुलाई का दिन था, उस दिन एक जल्दबाज़ी में एक दावा दायर किया गया था लाहौर की सिविल अदालत के अंदर, अली जाफ़री एडवोकेट जो हैं उनकी तरफ से। जिसके अंदर उन्होंने बच्ची की तरफ से ये स्टांस रखा कि बच्ची ये कहती है, इस्तिक़रार हक़ का ये दावा था, बच्ची ये कहती है कि मेरे वालिदैन मेरे निकाह को तस्लीम करें। मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है, आज़ादाना मर्ज़ी से और मैं खुद आई हूँ कराची से लाहौर तक। वही सारी स्टोरी गढ़ के एक दावा दायर कर दिया गया। उस दावे के अंदर बच्ची के सिग्नेचर कहीं पर नहीं है। पूरे हुँ, दावे के अंदर बच्ची ने साइन नहीं किए, लेकिन एक वकालतनामा मुबैना तौर पर जिसका आपने भी ज़िक्र उस दिन भी किया था कि वो कुछ चीज़ें अभी तक ज़ाहिर हुई हैं उसके अंदर, ये भी हमें उड़ती-उड़ती बात पहुँची है कि वो जो वकालतनामा है, वो ज़बरदस्ती साइन करवाया गया था बच्ची से। ख़ैर उस दावे को अब आपको पता है कि कानूनी तौर पर एक तरीक़ेकार है। उस दावे के अंदर पहली दफ़ा मैं 6 सितंबर को पेश हुआ था। 6 सितंबर को मैं और फ़ाज़ सिद्दीकी साहब दोनों ही पेयर हुए थे। हमारे दोनों की हाज़िरी थी उसमें, जिसमें हमने ऑनरेबल कोर्ट को ये बता दिया था कि ये दावा जो है वो मेंटेनेबल नहीं है। जिसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने इसको मेंटेनेबिलिटी के ऊपर ही रखा, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये काबिले पेशरफ्त नहीं है, इसको इसी चीज़ के ऊपर पहले इसकी समाअत करेंगे। लेकिन चूँकि कानूनी तौर पर हमारे यहाँ पर एक प्रोसीजर है जिसके अंदर आपने जवाब दावा देना होता है। जवाब दावा के साथ आप ये उज़रात ले सकते हैं या ये ग्राउंड्स ले सकते हैं कि इस दावे को खारिज कर देना चाहिए और वो जवाब दावे के बाद ही आप उस दावे को ख़त्म करवा सकते हैं। अब मेरी ये जी। ख़्वाहिश थी कि मैं वो जवाब दावा जमा ना करवाऊँ। हम जवाब दावा नहीं देना चाहते थे, हम उसको उसके बगैर ही ख़त्म करवाना चाहते थे। जिसकी वजह से बार-बार ऑनरेबल कोर्ट के अंदर तारीखें हुई, कई दफ़ा कोई दरख़्वास्तें आ गईं, जिसमें अली जाफ़री के ऊपर एक दरख़्वास्त दी गई थी। फिर अली जाफ़री ने जिब्रान नासिर और फ़ाज़ सिद्दीकी साहब के ऊपर एक दरख़्वास्त दे दी और उनके बाद जो है वो चीज़ें प्रोसीजर में आपको याद होगा 2-3 दफ़ा जज साहब छुट्टी पे चले गए, 1-2 दफ़ा स्ट्राइक हो गई, इसलिए ये तारीखें बढ़ती गईं। अब कल जब 19 जनवरी को तारीख थी तो मैंने ऑनरेबल कोर्ट को ये असिस्ट कर दिया। मैंने उनको सिंध हाई कोर्ट का 6 जनवरी का फैसला पढ़ के सुनाया, उनको दी भी उसकी कॉपी, जिस पर उन्होंने मेरे साथ इस चीज़ पे एग्री किया कि बिल्कुल अब बच्ची के नेचुरल गार्डियन होने के साथ-साथ लीगल गार्डियन भी वालिदैन बन चुके हैं। अब चूँकि दूसरी साइड का होना वहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी था। ज जब मैं पहले सुबह 9 बजे से बार-बार करवाई जा रही थी, लेकिन 11 बजे तक उनकी हाज़िरी नहीं हुई थी। जिसके बाद जब उनकी हाज़िरी हुई, तो हाज़िरी के बाद उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ लिया गया कि हमने तो दावा बच्ची की तरफ से दायर किया है, अब बच्ची को आप चाहे तलब कर लें। अब ज़ाहिर है बच्ची को तलब करने के ऊपर तो हम सपोर्ट नहीं कर सकते इस कंटेंशन को और ना ही
सिविल कोर्ट को मैं समझता हूँ कि ये इख्तियार है कि जब हाई कोर्ट ने बच्ची को माँ बाप के हवाले किया है, तो वो बच्ची को लाहौर में तलब करें। अब इस सारे मामले के अंदर जो हमने एक वे आउट निकाला, जो वे आउट तो नहीं, मैं वो अभी आप समझ सकते हैं कि उसको मैं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन हमने उसके लिए फिर कुछ सोचा है कि हम उसको ऑनरेबल कोर्ट के सामने किसी तरीके से बच्ची की कंटेंशन लेके आए, बच्ची का बयान लेकर आए। वो किसी भी सूरत में हो सकता है, जो आने वाले दिनों में हम उसको ज़रूर, जब वो हो जाएगा तो हम ज़रूर बताएँगे। फिर वो बच्ची के बयान के ऊपर इस दावे को ख़त्म कर दिया जाएगा, और अगर उसमें बच्ची बयान देती है कि उससे ज़बरदस्ती वकालतनामा लिया गया और ये सारी प्रोसीडिंग्स हुई, कुछ इस तरह का हुआ, तो फिर यकीनी तौर पर उसके हिसाब से भी आगे कार्रवाई हम करेंगे। अगर वो वकील साहब के खिलाफ कार्रवाई बनती हुई तो उसको भी प्रोसीड करेंगे। अगर वो किसी और के खिलाफ लाहौर के अंदर कार्रवाई करनी पड़ी तो उसको भी हम प्रोसीड करेंगे। लेकिन अब 28 जनवरी के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने वो दावे को दोबारा रखा है। उस दौरान हमने उनको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी है, जिसके बाद किसी तरह से ये मामला जो है वो 28 जनवरी के बाद अगर होगी, तो एक मुख्तसर सी डेट होने के बाद फैसला हो जाएगा और यकीनी तौर पर ये दावा खत्म हो जाएगा। अब दूसरी तरफ जो आपने कराची का ज़िक्र किया है, तो कराची आपको आइडिया है, आपने ये समाअत जो है वो अटेंड भी की है, खुद अदालत के अंदर थे आप, और आपने कमरा अदालत में देखा कि इस समाअत के अंदर क्या हुआ है। जिब्रान नासिर के आर्गुमेंट यकीनी तौर पर लॉजिकल थे और यकीनी तौर पर जो इस मुकदमे से मुतल्लक बातें हैं, वही थे। लेकिन जीएम फारूकी साहब की तरफ से एक मैं कहता हूँ कि इसको ब्लंडर कहूँगा कि पहले आप लोअर कोर्ट के ऊपर इल्ज़ाम लगा ही रहे थे, अब एक और लोअर कोर्ट के सामने खड़े होके आप एक आला अदलिया के जजेस के ऊपर भी तनकीद कर रहे थे। तो इस तरह की चीज़ों को हमारी जुडिशरी जो है वो कभी भी एप्रिशिएट नहीं करती। साथ ही साथ उनके पास कोई वजह नहीं है। जो मुकदमे की जगह बदलने वाली वजह है ना, कि मुकदमा उस इलियास मेमन साहब की कोर्ट से किसी और कोर्ट में दिया जाए, तो वो वजह माकूल नहीं है। उस वजह की कोई बुनियाद नहीं है कि इस तरह की वजूहात पर अगर आप मुकदमात को बदलने लगें, तो फिर मुल्ज़मान की मर्ज़ी होगी। वो जिस जज के सामने जनाब चाहेंगे वहाँ पर मुकदमा सुनाया जाएगा। फिर रोज़ाना यही होगा कि हर मुल्ज़म उठेगा और किसी ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर, किसी ऑनरेबल जज के ऊपर अदम एतमाद कर देगा और इलियास मेमन साहब जैसे जजेस को तब्दील कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि ये जेंडर बेस्ड वायलेंस की कोर्ट है, जो कि पूरे ज़िले में एक होती है, और इस वजह से भी इस मामले को किसी और अदालत में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। जो हमें लग ये रहा है बज़ाहिर कि कल नईम मेमन साहब जो हैं, डीजे जो आपके डिस्ट्रिक्ट जज ईस्ट हैं, वो ये डिसाइड करने जा रहे हैं कि जज इलियास मेमन साहब इस मामले को प्रोसीड करेंगे। फिर 28 जनवरी को ज़ाहिर है आपके सामने 2 प्रोसीडिंग्स बन जाएँगी, एक लाहौर वाली भी और एक कराची वाली भी, और जिसके अंदर बिल्कुल सर। और कुछ हो ना हो, मुल्ज़मा नूर मुनीर की तकदीर का फैसला ज़रूर हो जाएगा कि वो आज़ाद रहेंगी या उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। बिल्कुल सर, और असल इस में दौरान आपको इल्म है। जी, जी। जी, जी। बस सर ये जैसे जी, जी, आप पूछें सर। दोनों तरफ के जो दलाइल हैं, चाहे मुद्दई की तरफ से थे या मुल्ज़िम की तरफ से थे, उन्होंने तफ़सीली सुन ली हैं। अब कल अदालत फैसला करेगी कि क्या मुकदमा यहाँ चलना चाहिए या फिर दूसरी अदालत मुंतकिल होना चाहिए। तो सर आप कुछ और कह रहे थे, वरना मैं वाइंड अप करना चाह रहा था। जी, मैं वो शायद भी ज़िक्र कर रहा था कि आपके इल्म में है कि 24 तारीख को शायद दरमियान में एक और प्रोसीडिंग भी हमारे सामने आ रही है, और वो प्रोसीडिंग फैमिली कोर्ट से मुतल्लक है, जिसके अंदर बच्ची की परमानेंट कस्टडी के मामले के ऊपर बहस होनी है। और वो अब एक इम्पोर्टेंट जो है वो कोर्ट है, जिसने मामलात को डिसाइड करना है कि परमानेंटली बच्ची की जो कस्टडी है, परमानेंटली बच्ची जो है वो अपने वालिदैन के पास ही रहे और मुल्ज़म का बिल्कुल उसमें से ताल्लुक जो है वो ख़त्म। तो वो एक प्रोसीडिंग थी जो 24 जनवरी की मैं साथ ऐड करना चाह रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल सर, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, हम इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। बाकी वो दबंग आपके बहुत ज़्यादा करीबी अच्छे दोस्त दबंग जाफ़री साहब हों, उनके लिए मुश्किलात ज़रूर होंगी कि उन्होंने अपने पेशे का किस तरह गलत इस्तेमाल किया और एक जो मुल्ज़िम की दूसरी मुबैना तौर पर वालिदा हैं, वो किस तरह तहफ़ लेके पहुँची थी दारुल अमान, पता सबको है। लेकिन वक़्त आने पर उनको भी जो वो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी खुशियाँ मनाएँ, खुश हूँ, जिसके ऊपर सर कीचड़ उछालना है, उछालते रहें। मेरे लिए मुअज़्ज़ज़ है, मैं तो मुअज़्ज़ज़ सबके लिए अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करता हूँ। बाकी अगर किसी को बहकाना है, गुमराह करना है, तो बिल्कुल उनको पूरा हक है। वो लोगों को गुमराह भी कर सकते हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू का एहतराम करता हूँ, वैसे पहले नहीं कर रहा था, लेकिन अब कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और जो तकलीफ़ में हो, उसको जो है वो ज़्यादा उसके ऊपर पेट्रोल नहीं छिड़कना चाहिए, बल्कि पानी डालना चाहिए। तो मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा-सा सब्र करें।
अब आपकी बारी भी इंशाल्लाह आएगी ज़रूर, चूँकि जो आप लोगों ने रोल प्ले किया है और जो दबंग जाफ़री साहब थे, वो एक दफ़ा नहीं गए थे दारुल अमान में, वो 2 दिन अलग-अलग दिनों में गए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दस्तखत करवाने की कोशिश की और जो डायरेक्शन दी गई थी वो भी यही थी और दूसरा जब वो दस्तखत करवा के वापस आए, जो मुझे इत्तलात मिली हैं, उसी दौरान ही सिंध पुलिस वहाँ पहुँची और आप भी साथ थे और आप बच्ची को लेके आ गए। आपके जाने से कुछ देर पहले वो बाकायदा तौर पर साइन करवा के चीज़ें बाहर आए थे। लेकिन उन सारी चीज़ों को बच्ची मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि वो ओन नहीं करती और वक़्त आने पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें और डिस्क्लोज़ करेगी और इंशाल्लाह फिर आपको पता चलेगा कि जिस तरह बैठ के कीचड़ उछालते हैं और आपके ऊपर अगर जब कीचड़ उछलेगा तो फिर आप मेरा नहीं हार के कोई सामना कर ना पाए। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक़्त दिया। फिर किसी और मौज़ू के साथ आप सबके सामने होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।